अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 9.4। 9.4 में कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज़ गिवन है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू को सेकंड थीटा और सेकंड थीटा के इक्वल हमने प्रूव करना है। और साथ साथ हमें ये भी बताना है कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो पहले हम इसको प्रूव कर लेंगे। एक साइड लेके दूसरे साइड के आपने इसको इक्वल शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लेंगे, दूसरे साइड के इक्वल हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो हमें कुछ आइडेंटिटीज़ पहले से ही पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होता है। वैसे याद रख सकता है कि टेन जब होगा तो साइन ऊपर होगा, जब कॉट होगा तो कॉस वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटी है जो कि आप लोगों ने 9 क्लास में किया हुआ है, 9 10 में। तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे हम साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा रिप्लेस कर लेंगे, बीच में प्लस है। कॉट की जगह पे कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कह सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो एक आइडेंटिटी ये भी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो इस पूरे की जगह पे ये 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आपको यहाँ से 1 बाई कॉस को आप को सेकंड कहता है और 1 बाई साइन को आप सेकंड थीटा कहता है। तो ये आपके पास सेकंड थीटा और को सेकंड थीटा बनेगा। ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड थीटा को सेकंड थीटा कॉस थीटा और को साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होना। साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के हम इसको इक्वल कर लेंगे। तो हमें ये आइडेंटिटी पता है कि सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है, को सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है। ये आपके पास बेसिक आइडेंटिटीज़ है। अब हम यहाँ पे ना सेकंड के जगह पे हम 1 अपॉन कॉस पुट कर लेंगे, को सेकंड की जगह पे हम 1 अपॉन साइन पुट कर लेंगे। तो ये कॉस कॉस के साथ कैंसिल होगा, साइन साइन के साथ कैंसिल होगा। यहाँ पर 1 बचेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करने से आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम चलेंगे इसकी पार्ट 3 पे। तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर वही आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा है। अब टेन की जगह पे हम इस वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो पहला आपके पास कॉस थीटा है, एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस टेन की जगह पे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा है। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इनकी हम क्या फाइंड कर लेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। इनका एलसीएम आपके पास कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। इस पूरे की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 रिप्लेस कर सकते हैं। इस पूरे की जगह पे जब 1 लिखेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस होगा। 1 डिवाइड बाई कॉस को क्या कहता है, सेकंड थीटा कहते हैं। आप इसके क्वेश्चन नंबर 4 में को सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा सेकंड थीटा इज इक्वल टू को सेकंड और सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा सेकंड थीटा और को सेकंड थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन के, टेन थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, सेकंड थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम वैल्यूज रिप्लेस कर लेंगे। को सेकंड की जगह पे हम 1 अपॉन साइन लिखेंगे, टेन के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे और ये सेकंड के जगह पे 1 अपॉन कॉस लिखेंगे। तो ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इनके एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये आइडेंटिटी फिर वही यूज़ होगा कि जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए वहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद 1 को आप बारी बारी से एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन के लिए, एक दफ़ा लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के लिए। तो 1 अपॉन साइन के लिए जब करेंगे तो ये को सेकंड थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के लिए करेंगे तो ये आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है जी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस को सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस को सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी है कि सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और को सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इन्हीं आइडेंटिटीज़ की मदद से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बीच में माइनस है, को सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इस अंदर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 1 1 के साथ कैंसिल होगा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, फिर थीटा जब यहाँ पर स्क्वायर नहीं था तो उस टाइम यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पर क्यूब आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब आएगा, फार्मूला वही रहेगा।
तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसको एज इट इज़ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इन दोनों में से अगर हम कॉस को कॉमन निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहाँ से आप इसके लिए जो ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये ऐसे होते हैं ना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा लिखने के बाद अगर आप इसको इसके साथ लिख लें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है। तो आप इस पूरे की जगह पे यहाँ पर क्या लिख सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता है और ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा। एक और क्वेश्चन कि यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये बिल्कुल इजी है क्योंकि ये हमारे पास बेसिक एक फार्मूला भी है कि a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। ठीक है, वो फार्मूले से ये अगर आपके पास a है और ये आपके पास b है तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, पहले वाले के ऊपर स्क्वेयर माइनस दूसरे वाले के ऊपर क्या आएगा, स्क्वेयर आएगा। तो ये इसके इक्वल होता है। और आपको ये भी एक चीज़ आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इस सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस इसको एज इट इज़ लिखेंगे तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम फिर वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होते हैं ना, इस साइन को आप इधर रख लो, साइन को इधर लेके आ जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा, मैं लिख लेता हूँ, ये होता है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इस स्टैंडर्ड फार्मूले को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये माइनस 1 एज इट इज आएगा, इस थीटा माइनस 1 आएगा, इन दोनों को जब माइनस कर लेंगे तो 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम इधर से राइट हैंड साइड को लेंगे क्योंकि टेन वाले थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू साइन और कॉस वाले। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लेंगे। तो ये फार्मूला हमें पहले से ही पता है कि टेन थीटा जो इक्वल होता है वो साइन अपन कॉस होता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 को एज इट इज लिखेंगे, टेन की जगह पे साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस इस टेन की जगह पे भी साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर लिखेंगे। इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाई इनका जब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बच जाएगा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 1, इस पूरे के नीचे क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा।